जोड़ के विनती, आप बैठ जाइएगा सभी। ये महिला जो खड़ी हो बैठ जाए भाई, 10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद अपना कार्यक्रम ही संपन्न हो जाएगा। इंतजार की घड़ियां संपन्न हुई, जिनका आपको बहुत बेसब्री से घंटों से इंतजार था। आपके महबूब नेता आपके बीच में आपसे मुखातिब होने के लिए मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं, लेकिन इसी बीच आज के इस अर्जुन को जो मछली की आंख का निशाना है, उसी पे वो लगाने के लिए वो एक मोमेंटो यानी कि धनुष बाण, तीर कमान जोरा सिंह जी के सुपुत्र तीर कमान भेंट कर रहे हैं आज के इस अर्जुन को, जो कि मछली की आंख है। वो निशाना आप भी समझते हैं, अगर समझते हैं तो जोरदार तालियां बजाइएगा। और इस बीच जोरदार तालियां। जननायक चौधरी देवलाल जी कहा करते थे, हर हाथ को काम, हर सिर पे मकाम, हर खेत को पानी, हर पेट में रोटी, बाकी सब बात खोटी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के व्यक्तित्व के लिए 30 सेकंड मानने और लूंगा सर, 30 सेकंड। ईमानदारी और सच्चाई की साक्षात तस्वीर, उज्जवल भविष्य, सितारे रोशन है दिव्या तकदीर। सत सत नमन उस जननी को जिसने जन्मा ऐसा वीर, नाम दुष्यंत अजय लाल, जननायक सी ताबीर। जोरदार तालियों के साथ महोदय आपका स्वागत है। गांव डुम्बरखा की इस पावन धरा पर हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, विधायक अमरजीत डांडा जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, जिला अध्यक्ष किशन राठी जी, महिला प्रदेश अध्यक्षा शीला बयान जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन भाई कुलदीप जी, आज की गांव की इस बैठक में आप सबको निमंत्रण देने वाले जोरा सिंह जी, समय बचाते हुए मंच पे बैठे सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार धन्यवाद करता हूं कि आप कई घंटों से इस पावन प्रांगण के अंदर बैठे और अपना प्यार आशीर्वाद अपने इस बेटे को देने के लिए आज यहां एकत्रित हुए। निरंतर 9.25 साल चुनावी राजनीति में मैं आपके बीच में रहा और अगर 9 से बात करूं तो 24 साल हो गए, 14 साल हो गए निरंतर आपके बीच में रहने का राजनीतिक तौर पर मौका मिला। आज तक एक चीज नहीं समझ आई, ये अंदर का बाहर का क्या होता है। राजनीतिक तौर पर जनता का प्यार जहां मिले और जीत के जो लोकसभा विधानसभा में चला जाए वो अपना होता है, या जो मुंह उठाकर 2-2 साल शक्ल ना दिखाए वो अपना होता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे को तो शायद कोरोना काल हो, किसान आंदोलन हो, ऐसा कोई पल याद नहीं कि मुंह छुपाकर मैं कहीं भागा। व्यवस्था संभली रहे, भाईचारा ना बिगड़े तो परहेज जरूर किया
मगर कभी अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी आने दी? लोग कहते हैं क्या किया? आप लोग स्कूल के दरवाजे से ही अंदर आए होंगे। ये 4-4.25 करोड़ का हॉल बन रहा है, ये किसी पड़ोसी विधानसभा के नेता ने आके बनवाने का काम किया। जिस सड़क से आए हो, कोई सड़क टूटी हुई मिली? मुझे वो दौर भी याद है 2009 का, जोरा सिंह जी याद करा रहे थे यूनियन वाली बात का। इस हल्के में घूमना कितना मुश्किल होता था। रमेश बता देगा, कुचराना जाते थे, पेट में पानी सीधा रहता था। ऐसी हालत थी क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जुलाना के बॉर्डर पे सड़क रोक देते थे। रोकते थे नहीं रोकते थे? आज हाईवे तो छोड़ो, अपनी अंदर की सड़कों की कैसी हालात है। बल्कि एक टोल लग गया था खटखट में, खटखट वाले जानते हैं, पर्ची कटनी शुरू हो गई थी। जैसे ही 2019 में सरकार में 1.5 किलोमीटर का सड़क बना दी और किसी भी आदमी को उससे नुकसान ना पड़े, उसकी जेब पे ना खर्चा करे, रास्ता बनाने का काम किया। अपने इस इलाके में पानी की किल्लत थी। यमुना का पानी आता था, बारी आती थी 42 दिन में, डिग्गी सूखी रहती थी। 2 या 3 गांव में तो मुझे याद है, मैं एमपी था, पानी वाले बोर एमपी लाइट से करवाए कि पीने की प्यास मिट जाए लोगों को। और आज लगभग 70 करोड़ की लागत से 17 गांव को नरवाड़ा बांध से भाखड़ा का नीला पानी पीने के लिए प्रोजेक्ट काम पे शुरू हो चुका। साथियों, ब्यौरा मांग लिया जाता है, क्या किया क्या ना किया। मैं तो किसी भी साथी को कह देता, जो ब्यौरा मांगते हैं, कहते हैं विकास कितना कराया, मैं किताब छपवा दूंगा, डाक से उनके सबके घर में भी भिजवा दूंगा, उन सबको भी बता दूंगा कि जितना हरियाणा प्रदेश के बनने से लेकर 2019 तक का खर्चा इस हल्के में किया गया है, 19 से लेकर 23 तक 3.5 साल में उससे फालतू है। ब्यौरा मेरे पास है। अरे जोरा सिंह बोल रहे ना फाइल, मैं भी आते आते देख रहा था, ये डिपार्टमेंट वाइज डाटा है, मैं जोरे को दे देता हूं, उनके घर भी डिलीवर कराएगा। मेरे पास तो अभी 6 महीने का डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, और ये डाटा कोई पुराना नहीं है, नवंबर 19 से लेके 2023 तक का है, आज तक का। और इसके अंदर 801.4 करोड़ तो लिखा हुआ है, और उसके बाद छात्र वाला कॉलेज कितने में बनेगा अभी उसका ब्यौरा नहीं है। ये आपके पड़ोस में खेड़ी मसानिया में देश का नागपुर के बाद दूसरा फायर ट्रेनिंग कॉलेज बनेगा, उसका ब्यौरा नहीं है। जो साउथ बाईपास के साथ साथ एक NHAI का बाईपास बनेगा उचाना में, उसका ब्यौरा नहीं है। और तो और अधिकारी भी कई कलाकार होते हैं, मैं लिस्ट देखने लग गया डूमरखा के काम की, तो कागज में ना चला जाए कि 4.25 करोड़ के हॉल भी बन रहा है, इसको भी डिलीट कर दिया, इसका भी ब्यौरा नहीं है। मगर ये रेस कोई पैसों की आंकड़ों की नहीं है, ये अच्छी नीयत से, साफ इच्छा से विकास कराने की है। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं 3000
दिनों के अंदर जितनों में विधानसभा में मुझे काम करने का मौका मिला, कोई एक ऐसा गांव नहीं है जिसको छोड़ा हो, जिसके विकास कार्यों में प्रतिबंध लगाया हो, या कभी कोई इस हल्के का मेरे पास आया तो उसको कहा हो तूने तो कांग्रेस को वोट दिए थे। साथियों, अगर विकास होगा, गली बनेगी, उसमें 2 कांग्रेसी भी होंगे तो भी तो विकास हल्के का होगा, प्रगति हल्के की होगी, काम तो हल्के के होंगे। बहम फैला देते हैं ये तो छोड़ के भाजेगा, क्यों भाजो? आज सुबह सुबह एक साथी ने 4 लाइनें लिख के दी INSO वाले प्रोग्राम के लिए, मैंने सोचा उचाना में पढ़ दूं। उसने बड़े प्यार से लिखा हुआ है, समझने की बात है कि नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग, बहकी बहकी बातें करते हैं, हजारों से हारे हुए लोग। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, ना आज तक कोई बहकी बात करी, अगर कोई वादा किया उसको पूरा करने का काम किया। और कई साथी आए जहां मुझे लगा मैं इसको पूरा नहीं करवा सकता, उनको मना भी करने का समय पर कार्य किया। और ये विश्वास के साथ आज भी कहता हूं, चाहे 19 था, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे 34 हो, चाहे 39 हो, मेरे ख्याल से इनमें से तो कोई सा 39 तक नहीं रहेगा। रहेगा दुष्यंत फिर भी यही खड़ा मिलेगा। और एक चीज देख लेना, बड़ी नई चीज शुरू हुई है। 2 साल तो कोई धरना होता था तो चाणा में आके करते थे, खटखट वाले साथी जानते हैं। अब तो प्याऊ के पैसे भी आगे होंगे, जल्दी बनवा दो कि कोई प्यासा ना रह जाए धरने पे। देश का कोई धरना है उसको लाके खटखट टोल पे बिठाते हैं। और हरियाणा प्रदेश का कोई नेता है, उसको कोई मतलब नहीं किसी और विधानसभा से, वो आगे उचाना बैठ जाता है। बैठता है नहीं बैठता, मगर ये फायदा भी है, वो आके देखते हैं सड़कें ठीक है, बिजली आ रही है, पानी पहुंच रहा है, खेत हरे भरे हैं। बीच में कोई जुलाना साइड से आएगा तो देखेगा इस बार पानी नहीं खड़ा था। इन कामों की जाके अपने हल्के में बैठ के चर्चा करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने तो एक इच्छा शक्ति के साथ काम किया, जो वादा किया उसको समय पे पूरा करो। आज ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, क्या हर तीसरा राशन डिपो जो प्रदेश का होगा वो अब आने वाले भविष्य में इनका नहीं होगा? हमारा वादा था, पूरा हुआ नहीं हुआ। आज पंचायतों के अंदर हर दूसरी कुर्सी एक महिला लिए बैठी है। 50% नहीं आई पंचायतों में चुन के, वादा था, पूरा हुआ। 75% की बात है, कानून बनाने की बात थी, कानून बनाया नहीं बनाया विधानसभा में। और सोमवार से, कल से फिर कोर्ट में बहस शुरू है, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए, बहस कर कर उसको स्टे भी हटाएंगे और उसको इंप्लीमेंट भी करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज छोटे छोटे कदमों ने बड़े बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। फसल खराब हो जाती थी, पटवारी के पीछे भागते थे, भी गिरदावरी के टाइम पे रिकॉर्ड में लिख दियो खराबा हो गया। आज किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे क्षतिपूर्ति पे डाल के दो, पटवारी आएगा देखने। ये मंडी की बात कर रहा था जोरा, कई मंडी के साथी बैठे रूस जाते हैं, मैं कहता हूं कड़वी बात है। किसान मंडी में जाता था, 2-2 दिन ट्राली में सोना पड़ता था। आज 2 घंटे में
अनाज घेर के घर आ जाता है और 2 दिन में खाते में पेमेंट आ जाती। ये मुमकिन हो पाया? नहीं हो पाया। और इनकी भी आदत, पहले 6-6 महीने मुर्दाबाद सरकार के लगाया करते थे जब लेबर के आड़त के पैसे आते थे, और आज 1 महीने से पहले इनके खाते में हम डलवाने का काम करते। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो एक चीज कह सकता हूं, अगर नीयत साफ हो और काम करने का विश्वास हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं रहता। अभी ये युवा साथियों ने मेरे को लिख के भिजवाया है कि जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं फुटबॉल का है, और इनने भी कंजूसी कर ली, 20 बॉल भेज दो, 20 जूते भेज दो, 100 तो मांग लेते। वो छोरियों ने लिख के भेज दिया, हॉकी ग्राउंड वालियों ने दी 20 हॉकी दे दियो, 20 बॉल दे दियो। ये वादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के ग्राउंड में सारा सामान भिजवाऊंगा। और ये तो आज इस हॉल का उद्घाटन था, काम कंप्लीट नहीं हुआ। और कल सुबह सीएम साहब ने भी पूछ लिया, डुमरखा हॉल का उद्घाटन आप दोनों करने चले। मैंने कहा जी मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैंने कहा मैं तो नहीं, आप वीरेंद्र जी को भी कह देना कि वो भी आ जाए और आके बच्चों के लिए ये हॉल बनवा दे कि मैं इसमें फिर सिंथेटिक लगवा दूं अपने खर्चे से, और बैडमिंटन का एक बढ़िया इंडोर डुमरखा में बना के देने का काम कर दे। इससे लाभ किसका होगा? इससे लाभ गांव का होगा, अपने इस इलाके का होगा। अभी पीछे गांव के लोग मेरे पास आके के छोरीवाड़ी स्कूल की दीवार तुड़वा के रेस ट्रैक बनवा रहे, स्टेडियम वहां बनवा रहे। उसकी इच्छा, उसकी सोच स्टेडियम तक सीमित नहीं है साथियों। उसकी इच्छा, उसकी सोच उस स्टेडियम के बहाने बॉयज गर्ल्स स्कूल की दीवार तुड़वाने की है। और दीवार तुड़वा के जब छोरियां उस स्कूल में नहीं जाएंगी तो रोड पर किसका स्कूल है? किसका है? वीरेंद्र सिंह का। तो फायदा किसको होगा? वीरेंद्र सिंह को। तो दूर की सोच किसने रखी? दूर की सोच वो लोग रख सकते हैं जो कांग्रेस के कीटाणु लिए बैठे। साथियों, आप लोगों के पैसे से ट्रस्ट बनाया किसके नाम पे? सर छोटू राम के नाम पे। और कॉलेज किसके नाम पे रख दिया? राजीव गांधी के नाम पे, और उसने भी छोड़ गया। आप खुद सोचो, आज कॉलेज की व्यवस्था की जरूरत थी तो क्या अपने इस इलाके को नहीं थी? वित्त मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे, स्कोर गिनाया करते हैं, 3-2 का कहते हैं, कितना कहते हैं? मैं तो कहता हूं 3 और मन्ने ले लो, चौटाला साहब वाले चुनाव ने छोड़ दो, और उस 3-1 के अंदर ही नाप लो। 3 का जो अंतर था ना, वो शायद हमारा एक चुनाव ही पूरा कर गया। 3 का जो विकास का अंतर था वो 3 साल पूरे कर गए। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि आज के दिन यहां रुकना नहीं है, इसको और मजबूती से आगे लेके चलना है। अभी तो अपने पास 1.5 साल है, कई लोग तो प्रयास में है रात में सरकार गिर जाए। मैं तो हैरान था, कांग्रेस ही तुड़ाने की कोशिश करते थे और अब कांग्रेस की सोच वाले तुड़ान लग गए। पहले आपका भांजा लगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी भांजे लगे, सबसे पहले कहते थे 3 साल में, 3 महीने में, 3 दिन में, 15 दिन में, आज 3.5 साल हो गए, टूटी नहीं टूटी। मजबूती से चली, प्रदेश के विकास के लिए चली। और कोई कह दे मेरे इलाके में विकास नहीं किया। आज सड़कों की बात है, 25-25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमने देने का काम किया। कोई भेदभाव था हुड्डा जी? हर एक को बराबर हिस्सा मिला। 5 करोड़ हर विधायक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए दिए पंचायती राज में,
तो उससे यह नहीं पूछा कि तू कांग्रेस का विधायक है कि तू सरकार का विधायक है। और तो और आपके यहां डी प्लान का पैसा था, मैं तो कभी नहीं देखा एमपी कौन है, एमएलए कौन है। जब भी पैसा आया मैं कहा बराबर बांटो, बराबर बटेगा तभी जाके विकास पूरे क्षेत्र का हो। साथियों, कई बार दुख होता है। मैं देख रहा था एक दिन प्रेमलता जी किसी गांव में कह रही थी कि ये इनेलो से भगा दिए गए, छोड़ दिए गए। आप सारे उस दिन साथ थे। कोई हम चोरी करके भागे, कोई डाका मार के भागे। प्रेमलता जी निष्कासित किए गए थे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजबूती के साथ एक सोच जो चौधरी देवीलाल की थी कि हरियाणा उत्तम नंबर पर पहुंचे, प्रगति के पथ पर चले, उस सोच के साथ आगे बढ़े। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने के अंदर जीरो से पार्टी नई, झंडा नया, डंडा नया, मेहनत कर कर बढ़े। 17% वोट और 10 विधायक चुनकर अपने दम पे, आपके भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं, विधानसभा में गए और लोगों के विश्वास से गए और लोगों के विश्वास के साथ आज भी खड़े हैं। कोई एक आदमी कहता हुआ धोखा किया। आपके भी घर से बहुत लोग अलग अलग पदों पर रहे हैं, उठाकर देख लेना उन पदों के ऊपर रहने के बावजूद भी क्षेत्र का क्या विकास किया और आज क्या विकास हो रहा है। और मैं एक चीज बोल सकता हूं कि आज के दिन भी सोच साफ है, नीयत साफ है और अगले 40 साल बाद भी यहीं खड़ा मिलूंगा और इसी सोच, इसी नीयत के साथ खड़ा मिलूंगा कि हरियाणा की तरक्की कैसे हो, हरियाणा का विकास कैसे हो। बुजुर्गों, युवा साथियों, अगर ये विदेशी कंपनियां वापिस आ रही है, ये मारुति जो गुजरात में भागी थी जब कांग्रेस के शासन में कोई इस गांव का वित्त मंत्री था, लट पड़े थे जब ही भागी थी मारुति, उस मारुति को हम वापिस लेके आए। खरखोदा में प्लांट लगना शुरू हो गया और प्लांट लगने के बाद पहले साल 10,000 और जब पूरी कैपेसिटी पे चलेगा 1 साल में 10 लाख गाड़ियां खरखोदा से बन के देश में विदेश में भेजने का हम काम करेंगे। अगर सोच गंदी होती तो लट हमारे नहीं मारे होते। आज छोटे छोटे लघु उद्योग गांव में लगे, चाहे खेती बाड़ी से संबंधित लगे। मैं तारखा गया था, हरकेश और ज्ञानी ने लगा रखा है प्लांट, देख के आया सब्जी का। देखने वाली चीज है। हमारा उचाना का किसान क्या तरक्की कर रहा है। कभी मौका मिले जाके आइयो, खीरे बहुत स्वाद है, पीले रंग का तरबूज है। ये सोच सकता था उचाना में कोई? अगर उनकी सोच रहती कांग्रेसियों में तो 3 ही फसल आती, या तो जीरी लगाते हैं, कपास, या गेहूं लगा लेते, ज्यादा से ज्यादा बाजरा और सरसों लगा लेते। आज के दिन अपने हलके के अंदर मशरूम उगरी है, बाग लगने शुरू हो गए, तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च, खीरा अपने यहां से पंजाब, महाराष्ट्र तक जाने लग गया। ये तरक्की है। सोच भी पहले क्यों नहीं ले आ पाए? मंत्री तो आप भी रह लिए। एक सौगात दिए पूरे हल्के को और सारों ने देखी है। पिछले राज में स्टील मंत्री रहे नहीं रहे, के बनवाया? एक उचाना के और कसुंदू रोड वाले मोड़ पर वो तिकोना सा बनाया, नहीं बनाया?
उस तिकोने का लाभ बता दो हल्के को। उससे अच्छा तो धूप में समय दिखाने वाला टाइम पीस बना देते कि हल्के को ये तो पता चल जाता समय अच्छा है या गंदा है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहता हूं, आपका गांव डूमर का है, गांव के अंदर ई लाइब्रेरी बन रही है नहीं बन रही? आज के दिन 11 लाख रुपए मंजूर होके आए और ई लाइब्रेरी के लिए आए। लाइब्रेरी बनेगी, किताबें आएंगी, कंप्यूटर आएंगे, एसी लगेंगे, सोलर लगेगा। ये हमारी बहनों को, भाइयों को यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सहयोग और मदद होगा। उसका लाभ किसको मिलेगा? कोई हमारे गांव वालों को तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो डूमरखा बड़ी को, छोटी को, कोई आसपास वाले सुदकर्ण वगैरह इन गांव के बच्चों को मिलेगा। आपके बिल्कुल पड़ोस में ढाकड़ है, नरवाना में, सबसे पहले 5 लाख रुपए मांग के लेके गए थे, लाइब्रेरी बनाई। आज खुशी के साथ कहता हूं, पहली बार किसी ने डिजिटल लाइब्रेरी की मांग करी थी और उसका लाभ क्या हुआ? आज 3 बालक, हरियाणा सरकार ही नहीं, एक कमांडो भर्ती हुआ है सिर्फ 3 में से हरियाणा सरकार में। एक फायर डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ भर्ती हुआ, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में भर्ती हुआ। लाभ किसका हुआ? किस सोच से हुआ? प्रगति की सोच से। आज कैसे काम किया जाए इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, जो बात जोरा सिंह ने बताई कि हमारे एक तालाब की खुदाई के अंदर लिपा पोती करके, उसका मैंने ऑलरेडी आदेश दे रखे हैं, उसकी नपाई भी करेंगे, उसका पूरा इंक्वायरी भी करेंगे और कोई भी ठेकेदार था उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम करेंगे। एक आपके गांव के लिए महिला सांस्कृतिक केंद्र, एक मेरी माताओं की डिमांड थी कि छोटा कमरा बन जाए और महिलाओं के बैठने के लिए कर जाए, उसके लिए सरकार ने पैसे मंजूर कर दिए और जल्द उसका काम भी शुरू हो जाएगा। जहां गोबन तालाब को छोड़ के 2 और तालाब थे, जोगीवाड़ा तालाब और कुंड, इसके लिए लगभग आपके 1 करोड़ और 5 लाख रुपए मंजूर हो गए। बारिशों के बाद इसमें भी काम होकर इसकी भी सफाई हो जाएगी शुरू। जहां पीने के पानी की दिक्कत थी, डूमरखा के अंदर कई दिन बूस्टिंग स्टेशन रुकवाया गया और फोन कर दिया गया, भाई मेरे मकान के आगे वाली पाइपलाइन का पानी गरीबों के नहीं जाना चाहिए। लड़ाई चली नहीं चली गांव में? चली थी। ये तो मैंने सहमति करवाई। मैं कहा चलो भाई चौधरी साहब, आप अपना पानी रख लो, गरीबों के लिए एक नया 50 लाख का बूस्टर लगाएंगे। आज दोनों गांव में चल रहे हैं, नहीं चल रहे? लाभ मिल रहा है गांव के प्रति, एक घर को नहीं मिल रहा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अब आपके गांव के लिए जो पाइपलाइन आनी थी उसका काम भी मंजूर हो गया है और साथ की साथ में जो हमारे दोनों सरपंचों ने, मुझे तो आज पढ़ते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, एक योजना बनाई गई थी, मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना, खेतों की ढाणियों के रस्तों के लिए। हमारे पंचायत समिति का सदस्य दे के गया जी, हमारी 3 गरीबों की ढाणियां हैं जिनके ऊपर अभी तक रस्तों का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। आपके गांव के सरपंच ने डिमांड की लिस्ट दी और मुझे लगता है ये तो 5 साल पहले पूरे होने वाले काम थे, ये पेंडिंग कैसे रह गए? जैसे जिम के लिए सामान, वो तो युवा साथियों ने कह दिया और इनका तुरंत मैं ही भिजवाऊंगा, मेरे को पहले बता देते तो अब तक इन साथियों का जिम का सामान तो आ जाता। और हमने तो प्रयास किया है खेलों में और लाइब्रेरियों में जहां भी मांग आई है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं का हमने प्रोत्साहन किया। जो आपके 3 चौपालों की बात है और एक चौपाल जहां हम सभा किया करते थे, वो उसके
आगे का भी हॉल तो कंप्लीट हो गया था, मगर चौपाल की हालत जर्जर है। मैं तो ये कहता हूं अब चौपाल की जरूरत आगे आगे कम होगी। बारात कोई चौपालों में नहीं रुकवाता, कम्युनिटी सेंटर की जगह दे दो, कम्युनिटी सेंटर गांव में बड़ा बनवा लो कि किसी को फिर उचाना के मैरिज हॉल में भी नहीं जाना पड़ेगा। डुमरखा का ब्याह डुमरखा के अंदर ही अच्छी व्यवस्था के साथ आप कर पाओगे। ये तो सरपंच से रेजोल्यूशन कराकर जितनी जल्दी आप दे दोगे हम उसको लेकर चलने का काम करेंगे। जहां अंबेडकर भवन की बात है कि जिन जिन गांवों में हरिजन चौपालों की आज हालत जर्जर है, मैंने उन गांवों को औपचारिक तौर पर भी कहा है कि रेजोल्यूशन कराकर जल्द से जल्द भिजवा दो कि इसकी रिपेयर करी जाए, और जब रिपेयर हो जाएगी, नया बन जाएगा, बड़े हॉल बन जाएंगे, तो फिर उसका नाम हरिजन चौपाल की बजाय सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रखने का काम करो। साथियों, ये 3-4 अंदर की गलियों की मांग है, और एक प्रिंसिपल साहब ने कोई स्कूल के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की 4 दीवारी की बात है। इन चीजों को तुरंत हम टेकअप करवाएंगे, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस दिन इस हॉल का उद्घाटन करने आपके गांव में हम आए, उस दिन तक इन सारे प्रस्तावों को मंजूरी देकर गांव विकास के कार्यों को और प्रगति और तेजी देने का काम करेंगे। और मैं तो एक मांग करूंगा, वो प्रोजेक्ट के पैसे आए हुए हैं स्टेडियम वाले के, बड़ा और छोटा गांव के दोनों सरपंच मिल मिला के पंचायत की जमीन दे दो कि वो पैसे फंड हम यूटिलाइज कर ले, और छोरों और छोरियों वाले स्कूल को भी पूरी तौर पर सुरक्षित रख पाए, बचा पाए। साथियों को प्राइवेट स्कूल को लाभ दिलाने के लिए हमारी शिक्षा को, हमारे स्टेडियमों को बर्बाद करेगा। चाहते हो खिलाड़ियों हो स्कूल बर्बाद हो, ये चाहते हो? आज जमीन अगर गांव के पास नहीं है तो मेरे को कलेक्टर रेट पे कोई जमीन दे दो, हम उसमें भी बनाने को तैयार है, एक्वायर कर लेंगे, उस पर बनाने का काम कर लेंगे। मैं तो दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा कि आज मुझे चाहे 4थी या 5वीं बार आने का मौका मिला है गांव में चुनाव जीतने के लिए, निरंतर आया हूं, नई नई कैसे प्रगति कराई जाए इन चीजों के बारे में सुनने का, समझने का मौका मिला, और निरंतर मैं प्रयास भी करता हूं। मैं नहीं आ पाता, जगदीश जी आ जाते हैं, हल्के की टीम रहती है जो इन कामों को गति देती रहती है, और उसके बावजूद भी कोई रह जाता है तो अगले दौरे पे फिर मेरे को घेर के वो भी बता दिया जाता है। और मैं तो यही रहूंगा, इसी तरह आपके बीच में काम करता रहूंगा। मगर आज जो लोग वो चक्रव्यूह नहीं कहते रच रहे हैं, ये भी जो एक दूसरे हलकों के नेता आके हांड रहे हैं, वो चक्रव्यूह है कि दुष्यंत बिजी हो जाए और बिजी होके उचाना में रह जाए तो हमारे हल्के बचे रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। उन साथियों को, मैं तो मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक एक वर्कर की शक्ल दिखा देना आज, और बता देना कि ये चक्रव्यूह नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में एक एक दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। मेरा हल्का तो ये संभालेंगे। और आज नहीं, 2019 का चुनाव था, मैं तो रात को सोने सोने आता था, नहीं आता था, पूरा दिन तो 6-6, 7-7 सभा करता था, और रात को आके हल्के में सोया करता था। इन्हें संभाला था, नहीं संभाला था, और आज भी यही संभालेंगे। बता दो, हाथ उठा के संभालोगे, नहीं उठाओगे? तो मैदान में उतर जाओ। और जो नए साथी है, खास तौर पर जो अब 18 से 22 साल की उम्र के युवा है, जिनके वोट नहीं थे पिछली बार, उनको जोड़ना शुरू कर दो। आज इनसो का 21वां स्थापना दिवस था, निशांत सिंह जी और हम सारे वहीं से ही आ रहे हैं। खंभों पे युवा चढ़े हुए थे, तो अपने शर्मा जी है ना, सत्य खबर वाला सत्यदेव, वो बैठा था मेरे नीचे। मैं कहा पंडित जी, मैं कहा देखियो, लोग 4 साल पहले क्या करते थे, छोरों का टोल है, वानर सेना है, और मैं कहा आज भी खंभे पे चढ़ के, मैं कहा इसका मतलब मेरी सेना उतनी मजबूत है, नहीं है। और साथियों, आप मजबूत रहोगे, फिर मेरे को घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो हम राजस्थान में भी चाबी से ताला खोल के आएंगे, हरियाणा का ताला भी उस चाबी से खोलने का काम करेंगे। मगर वो मुमकिन जब भी होगा
जब ताई केड़ो क्या हथिलारी है, मैंने वो दिन भी याद है केड़ो प्रधान जींद उपचुनाव था और एक पत्रकार आई, मुंह पे माइक लगा दिया और करती हूं बरोटा था, वोटों का बांध के छोड़ देंगे। क्या था नहीं क्या था, वही मूड में आना पड़ेगा प्रधान जी। हाँ, न्यू बिल्कुल इस जोश के साथ दोबारा मेरे वर्गी 35 साल की होके मैदान में उतर, जब जाके राज पूरा बनेगा। मैं तो दोबारा सभी साथियों का, जोरा सिंह जी का, जिनने आज आपको यहां एकत्रित किया, मैं आभार प्रकट करता हूं, और सभी पदाधिकारियों का जितने खड़े हैं साथी। देखो, बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है, और समंदर जैसा विशाल संगठन करना है तो इस मेहनत को रुकते नहीं देना। चौधरी देवीलाल जी क्या बात क्या करते थे, हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा? हवा तो इस मैदान में बैठा हुआ एक एक दुष्यंत मैदान में उतरेगा तब बनेगी। और उतरने का काम कब करोगे? जब चुनाव सिर पे आ लेंगे। ये तो आज मंड जाओ, अगस्त आ गई, अप्रैल में तो लोकसभा है, और कोई सोचे गठबंधन रहा तो हिसार छोड़ेंगे, हिसार को नहीं छोड़े, मांग के हक के साथ इस सीट ने भी लेने का काम करेंगे। है प्रधान जी, गठबंधन रहा तो छोड़ेंगे हिसार ने। कोई भी कुछ बात कहता हो साथियों, यह आपका हौसला, आपकी ताकत है जो हमें मजबूती देगी। इसी तरह मजबूत करते रहो, और आप मजबूत करते रहोगे, फिर मेरे को घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो इस प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन बनाकर छोड़ने का हम काम करेंगे। आप सब आए, डुमरखा में आने पर जो प्यार मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।